दिल्ली में चल रहे अनशन को 31 दिसंबर तक श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित किया गया था, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई। इत्तेफाक से 30 दिसंबर को श्रम मंत्री महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के दौरे पर पहुंचे और एनएसी के लीडर्स के बीच फंस गए। फिर क्या वार्ता हुई, इसको जानने के लिए देखिए ये छोटा सा वीडियो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ताज़ा अपडेट आपको स्वयं मिलता रहे। आप सबको पता ही है कि दिल्ली की विशाल रैली और जंतर मंतर पर अनशन के बीच बढ़ते दबाव को देखते हुए श्रम मंत्री ने एनएसी के नेताओं को बुलाया, वार्ता की, पेंशनरों का अनशन समाप्त करने की अपील की। साथ ही उसी दिन श्रम सचिव से महत्वपूर्ण वार्ता भी कराई। 15 दिसंबर को संभाजी नगर के दौरे पर पेंशनरों ने उन्हें घेरा और जमकर अपने मन का गुबार निकाला। उसी दिन बुल्डाना दौरे पर एनएसी अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी से मुलाकात में भी इस पर चर्चा हुई, परंतु वो अधूरी रह गई थी। एनएसी के नेताओं को जैसे ही पता चला कि 30 दिसंबर को श्रम मंत्री का हिंगोली का दौरा है, उनको जो घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई। कमांडर अशोक राव जी और वीरेंद्र सिंह रजावत जी के नेतृत्व में एनएसी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंच गया। यह पहली बार हुआ कि एनएसी के प्रतिनिधिमंडल को आधा घंटे से अधिक केवल पेंशनरों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिला। कमांडर अशोक राव जी ने उनको बताया कि आपके आश्वासन के बाद हमने अपना आंदोलन स्थगित किया था। अब वह परिस्थिति फिर से उत्पन्न न करिए जिससे वृद्ध पेंशनरों को अनशन पर बैठना पड़े। इसलिए अब आश्वासन से काम नहीं, बल्कि तत्काल रिजल्ट जरूरी है। महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत ने श्रम मंत्री को आगाह किया कि आपने पेंशनरों की ताकत को अभी दिल्ली में देखा। महाराष्ट्र के हर दौरे में आपको पेंशनरों से सामना करना पड़ता ही है, और अब आप देश में कहीं भी जाएंगे, ईपीएस 95 पेंशनर आपसे यही सवाल पूछेंगे और घेरेंगे भी। इसलिए अब आप केवल आश्वासन देकर बच नहीं सकते। सितंबर 2014 से पहले के लोगों को हायर पेंशन से आप यूं ही वंचित नहीं कर सकते। करीब 20-25 मिनट तक एनएसी के नेता अपने पक्ष को तथ्यों के साथ रखते रहे। तब फिर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि 14 दिसंबर को हमने केवल आश्वासन ही नहीं दिया था, श्रम सचिव के साथ एक विशेष बैठक भी करवाई थी। उसके बाद भी इसी मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से तत्काल पत्राचार भी हुआ। आप लोगों ने पता ही कर लिया होगा कि उसके बाद ईपीएफओ और श्रम सचिव की बैठक भी हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि 1 महीने के अंदर कोई सकारात्मक परिणाम सामने आ जाए। हायर पेंशन के केस में सितंबर 2014 के पहले वाले पेंशनर के लिए भी कार्रवाई प्रस्तावित है। हायर पेंशन की एप्लीकेशन को एम्प्लॉयर की ओर से वैलिडेट करने के लिए अंतिम तिथि जो 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है, उसे 31 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, कोई अनशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। हेमा मालिनी जी और अनेक मंत्रियों, सांसदों ने इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध हमसे किया है। उन्होंने कहा कि शायद आपको मालूम नहीं है, श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर वित्त मंत्रालय को भेजा है। वहाँ से इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, यह भी देखना होगा। साथियों, यह सब पिछले दिनों दिल्ली में हुए आंदोलन का प्रभाव है, जिसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले तो लाभकारी है, वरना केवल आश्वासनों के कारण ही हमारे कितने साथी पेंशन बढ़ने की आस में प्रतिदिन परलोक सिधार रहे हैं। एनएसी को भी श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की प्रतिदिन की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी, वरना कब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए और आचार संहिता लागू हो जाए और कोई घोषणा न होने पाने से मामला फिर अधर में लटक जाए। इसलिए अब की पेंशनर भी सावधान हैं। देश भर में सभाएं कर पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है और आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। 27 जनवरी को देश भर में ईपीएफओ के कार्यक्रम निधि आपके निकट में कमांडर साहब के पत्र की प्रति श्रम मंत्री को भेजने के लिए ईपीएफओ कमिश्नर के माध्यम से सौंपी गई। एनएसी की आज की जूम मीटिंग में कई सुझाव मिले कि आंदोलन को किसी भी रूप में निरंतर चलते रहना चाहिए। इन्हीं सुझावों
पर शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा। आप भी तैयार रहें और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें। ठीक नहीं है, ये सरकार हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।